मैं विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी से। मैं विनोद जी, रोहित जी, आप दोनों के पास मैं लौटूं, लेकिन रोहित जी एक बात मैं आपको बस थोड़ा सा 10 सेकंड के अंदर स्पष्टीकरण देकर के मैं जाता हूं, उसके बाद विवेक चौधरी के पास में, कि तालिबान से तुलना किसी धार्मिक समाज की नहीं की गई है। तालिबान से तुलना उन लोगों की गई है जो कानून को ना मानते हुए अपनी मनमर्जी से अपने मन के शक के आधार पर किसी को पीटकर मार डालते हैं। मैंने उन लोगों की तुलना की और तुलना बिल्कुल गलत नहीं है सर, उस स्टैंड पर मैं अभी भी कायम हूं। विवेक चौधरी, मुझे बताइए सर, हरियाणा के अंदर ये चल क्या रहा है? आपको तो सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये श्रद्धा का विषय है, गांव के लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है, किसी को पता चल जाए तो कौन रोक सकता है? ये श्रद्धा का विषय सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे ही क्यों आता है? मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, जितने ये प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के और मैं कहूँ कि एक समाज को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, इनके कितनों के घर गाय माता बंधी हुई है। आज सड़कों पे गाय माता धक्के खाने को मजबूर है। क्यों नहीं ये बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम ये जो अपने आप को समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये क्यों नहीं अपने घर पे बांध लेते? आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे समाज का माहौल खराब करने का ठेका अगर किसी ने लेकर, तो जेजेपी उसका पक्ष बिल्कुल नहीं करती। हम तो एक चीज जानते हैं, गाय हमारा सबकी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आनंद जी, आपकी भी आस्था से जुड़ा हुआ है, सब समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। पर एक ये कौन सी आइडियोलॉजी के लोग हैं? जब आप गठबंधन कर रहे हैं इसके साथ, अरे भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं। आपके घर में गाय बंधी है क्या? आपके घर में गाय बंधी है क्या? आपने गाय बांधी है क्या? जो सड़कों पे लोगों एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, वो किसके कारण है? आप ये बताइए, आपका गाय बोर्ड कहाँ गया? जो आपने काउ वेलफेयर बोर्ड बनाया था, उसके तमाम सदस्य कहाँ गए? आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के समाज को भड़काने की, समाज को जलाने की। आप हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, आपने हरियाणा के अंदर सरकार चलाई। मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रहा हूँ और तमाम उन लोगों से पूछ रहा हूँ। जब सरकार बनाई थी तब नहीं समझ में होंगे, ये होगा, ऐसा कुछ होगा, समर्थन क्यों दे रखा करेंगे? सही जवाब उनको बोलने दीजिए। आपने निर्बाध तरीके से अपनी बात रखी, डेकोरम मेंटेन रखिए। आज समर्थन के ऊपर डिबेट नहीं है, आज डिबेट है एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो आस्था से जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़ा हुआ है। हम तो एक बात कह रहे हैं, जो चीज गलत है उसे गलत कहने का काम करेंगे। आज अगर किसी के शक से आप किसी की हत्या कर देते हैं और उसको आस्था का मुद्दा बता देते हैं, तो अनंत जी आपको याद दिलाना चाहूंगा जी, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब राम रहीम को सजा हुई, उस टाइम पे धारा 144 पंचकूला में लगा दी गई थी। तब भी इनके एक मंत्री ने बयान दिया था कि आस्था के ऊपर धारा 144 लागू नहीं होती। फिर किस तरह से उनके समर्थकों को पीटा गया, किस तरह वहां पे खून खराबा किया गया, वो सबके सामने था। आज क्यों बारी बारी? ठीक है विवेक चौधरी, मैं वापस लौटूं। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, रामकृपाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हाजिर खान लगातार हमारे साथ हैं। हाजिर खान साहब, मुझे बताइए, ये आस्था और अपराध का कॉम्बिनेशन चल क्या रहा है? आप मार देते हैं किसी को पीट पीट करके, और ये पहली घटना तो हमारे पास है नहीं, हमने ऐसे असंख्य उदाहरण देखे हैं जहां अलग अलग धार्मिक उन्माद के तहत लोगों की जान ली जाती है, कहीं गला काटा जाता है तो कहीं पीट पीट कर मार दिया जाता है। आनंद त्यागी जी, बात यह है कि गाय की बात करने वाले गाय की साथ कहते हैं कि माता है। मैं बाबर का बाबरनामा पढ़ रहा था, उसमें लिखा, उसने हुमायूं से कहा कि हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, यहाँ के लोग गाय से आस्था रखते हैं, इसलिए गाय कशी मत करना। ये इस्लाम का फंडा भी है और हमारे मुल्क के उलमा ने फतवा भी दे दिया कि बकरीद पर गाय नहीं कुर्बानी की जाएगी और जानवर किए जाएंगे। लेकिन ये लोग जो गाय के नाम पर क्राइम करते हैं, जो आप कह रहे हैं तालिबानी मानसिकता रखते हैं, ये लोग अपराधी लोग हैं। इन्हें ना गाय से प्यार है। अगर गाय से प्यार होता तो सैकड़ों गाय जब सड़क पर घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसी को, मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, उछाल के फेंक देती है गाय, कोई बैल फेंक दे रहा है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। ये लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोग जो धर्म, गाय अगर राष्ट्रीय पक्षी उसको घोषित किया जाए जिससे कोई भी आदमी इसकी जरूरत ना करे, ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदुओं में भी गाय खाते हैं, बंगाल में भी खाते हैं, बिहार में भी खाते हैं, उड़ीसा में भी खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी होम मिनिस्टर किरण रिजिजू कह रहा था कि हम तो गाय खाते हैं, कैसे उसे रोक दिया जाएगा? तो ये दो रंगी बातें नहीं। गाय पर अगर हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि गाय नहीं काटी जाए तो उसको जिम्मेदारी, मुसलमान नहीं पालते गाय, गाय पालते हमारे हिंदू भाई। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, बच्चे देना बंद कर देती है, तो वो जाके कसाब को बेच देती
देते हैं और वो उसको काटता है कि हमारे यहाँ हलाल है, लेकिन उसके बाद भी उलमा कहते हैं कि हमारे दिलों, हमारे भाई का दिल को आज़ादी फरमाया कि किसी का दिल अगर किसी का आतिशबाजी बातें आसिफ खान साहब आप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है जो मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा कि यही गौ रक्षा दल जब गौ कृषि के लिए ले जाते हुए लोगों को पकड़ते हैं तो वही लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं जेल भेजना, मुस्लिम लोग होते हैं जो जानबूझ करके कत्ल कर देना, उसके साथ मारपीट करना, ये संविधान की अवहेलना है, संविधान की नुकसान पहुंचाए, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ वो गाय कशी कर रहा है, पकड़ कर ले जाओ, उसे जेल भेजो, उसको बड़ी से बड़ी सजा दो। जब हमारे मुल्क के उलमा मना कर रहे हैं तो किसी मुसलमान को भी गाय कशी नहीं करना चाहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहिए नहीं है, नहीं सुनेंगे, नहीं तो सुनते हैं, जेल जाएंगे। और तो आप लोगों को फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बात बात पर जब फतवा जारी हो जाता है तो जो लोग गौकशी में पकड़े जाएं अवैध तरीके से, उनके पूरे खानदान के लिए आप फतवा जारी कर दें। तो क्या बताया तो मैंने कि बकरीद पर गाय कशी नहीं की जाएगी। अब नहीं माने लोग तो वो उसकी जिम्मेदारी है। मौलाना ने, उलमा ने ये हमारे देश के मुत्तफका फैसला कर दिया कि गाय कशी नहीं करनी, क्योंकि हमारे भाई उससे आस्था रखते हैं। आस्था की किसी को छेड़ पहुंचाना, मैं कई बार कह चुका हूँ, चाहे मुस्लिम मजहब की आस्था हो, हिंदू मजहब की आस्था हो, सिख मजहब की हो, ईसाई मजहब की हो, बौद्ध की हो, जैन की, किसी को आस्था को ठेस पहुंचाने वाले उस संविधान की भी अवहेलना करते हैं, अपने दीन की भी अवहेलना करते हैं। मैं वापस और आपके पास जी न्यूज़।